ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी साहब हमारे साथ हैं। कुछ बयान को लेकर अभी सुर्खियों में आए हैं, हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहला बयान सर आपका ये है कि आपने एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को आपने इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि मोहम्मद बिन कासिम की सलाह लेकर के जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो मंदिरों को तोड़ेंगी, और जबकि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाया गया था। ये मामला जब सब निपट गया है, सुप्रीम कोर्ट से भी निपट गया है, दूसरा पक्ष जो था वो मान गया है, तो अब ऐसे समय में इस तरह की बातें आपने किस आधार पे कही थी? देखिए, मैंने जो पाकिस्तान के एक यूट्यूब चैनल को ये बात कही है, उससे पहले इंडिया के तमाम चैनलों पर मेरा ये बाकायदा बयान चला है। और मेरा बयान ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दिया तो 4 बातें मुख्य रूप से उसने बताई। नंबर 1 ये बताया कि हमें ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो। दूसरे, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 1949 में मूर्तियां चोरी से रखी गई थी। तीसरे, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 1992 में बाबरी मस्जिद को इल्लीगल तरीके से तोड़ा गया था। चौथे, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो लोग उस बाबरी मस्जिद को तोड़ने में शामिल थे उनको सजाएं मिलनी चाहिए। ये 4 बातें मुख्य रूप से जजमेंट में लिखी हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक विशेष अधिकार के तहत, जो सुप्रीम कोर्ट को होता है, उस विशेष अधिकार के तहत वो जगह राम मंदिर को दे दी। मेरा ये बयान इंडिया के तमाम चैनलों पर चला है। वही बात सेम मैंने उस यूट्यूब चैनल पे कही है। लेकिन उसमें आपने कहा है कि इस तरह की जब उदाहरण आ रहा है सामने, तो लोग मस्जिद को तोड़कर मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाएंगे, आने वाली नस्लें। तो ये एक बयान जो है, वाकई इस बयान जो आपका आया है सामने, वो आपत्तिजनक है फिलहाल आज के समाज में। देखिए, आपत्तिजनक नहीं है। आपत्तिजनक इसलिए नहीं है, आपको याद होगा कि पिछले 20-25 साल से बाबरी मस्जिद को टूटने से पहले से एक खव्वा खड़ा किया गया, एक इल्जाम मुसलमानों के ऊपर लगाया गया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। आपने भी सुना होगा, आपके चैनल ने भी चलाया होगा, एक बार नहीं लाखों करोड़ों बार। आर्कियोलॉजिकल सर्वे का बाकायदा उसमें था, हाईकोर्ट का आदेश था, हाईकोर्ट ने भी माना था कि वहां पे एक ढांचा था। तो इस तरह की बातें थी जो जिसके आधार पर लोगों ने ये बात कही थी। मैं बात सुप्रीम कोर्ट की कर रहा हूं, मैं हाई कोर्ट की बात ही नहीं कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से पहले जो बातें हो रही थी वो हाई कोर्ट के आदेश के जो फैसला था उसके बिहाफ पे हो रही थी। आप बात को गलत ले जा रहे हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया, या तो आप ये कहिए कि ये जजमेंट में चीजें नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया तो हाई कोर्ट के जजमेंट की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। इस बात को भी समझ लीजिए आप। अपर कोर्ट जब कोई जजमेंट देता है तो लोअर कोर्ट के जजमेंट की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। उसको बार बार क्यों कोर्ट करते हो आप लोग कि साहब हाई कोर्ट में ऐसा कहा था? इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट में लोग बैठे हुए बेवकूफ थे? नहीं, आपने जो कहा कि पिछले कुछ दिनों से ये बताया जा रहा था कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाई गई थी, तो ये बातें तब कही जा रही थी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया। मैं उसी को बोल रहा हूं, मैं आज से नहीं कह रहा हूं। सुप्रीम हाई कोर्ट का फैसला तो बहुत बाद में आया। उसके भी 20-25 साल पहले जब मैंने होश संभाली, जब से एक मामला गर्म है। आपको याद है 1954 में जब मूर्तियां रखी गई, तब से ये बाबरी मस्जिद का मामला, और यही कहा गया था उस वक्त भी कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। हिंदुओं को जो इकट्ठा किया गया वहां पर 1992 में मस्जिद को तोड़ने के लिए, वो यही कहकर किया गया था कि हमारा मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है, इसलिए इसको ढाना है। इसीलिए हिंदुओं ने ढाया। अगर हिंदुओं के सामने सही तारीख आ जाती जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जजमेंट दिया है, उस वक्त में एक भी हिंदू, मैं समझता हूं एक भी हिंदू नहीं जाता। हिंदुओं को गुमराह किया गया, हिंदुओं को गुमराह करके बाबरी मस्जिद अयोध्या में ले जाया गया बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए। इस बात को आप क्यों नहीं कहते? कोई चैनल इस बात को नहीं दोहराता कि उस वक्त में जब एडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली तो कितने झूठ उन्होंने बोले। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज जजमेंट दिया है, जो निर्णय दिया है, उन्होंने ये भी कहा है ना कि जो लोग तोड़ने वाले उनको सजा मिलनी चाहिए। क्यों कहा है? इसीलिए कहा है ना कि वो इल्लीगल तोड़ी गई थी। जब इल्लीगल तोड़ी गई है, जब ये हिस्ट्री लिखी जाएगी, आप मुझे बताइए, जब ये हिस्ट्री लिखी जाएगी, कोई तो ईमानदारी के साथ हिस्ट्री लिखेगा। ऐसा तो नहीं है कि सारे चोर हो जाएंगे हिस्ट्रीकार। कोई ना कोई ईमानदारी के साथ हिस्ट्री लिखेगा। इतिहास लिखा भी गया है, इतिहास का हवाला भी दिया गया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में सारे पुराने धर्म ग्रंथ से लेके और जितने भी उस दौरान औरंगजेब के समय में जिस दौरान जो
यात्री आए थे बाहर से, उनका हवाला दिया गया। ये सारी चीजें हो चुकी हैं। लेकिन इस बीच जो आपने ये कहा है कि जो आने वाली नस्लें हैं वो मस्जिद तोड़ करके मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाएंगी, ये चीज आपत्तिजनक है, क्योंकि फैसला हो चुका है, मामला सब निपट चुका है। सुनिए उसको भाई, ये जरा दिखाइएगा रैंक, ये रैंक दिखाइए पहले आप, जरा बताइए कौन कौन सी किताबें रखी हैं नीचे की रैंक में। देखिए ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, शायद चारों वेद रखा हुआ है। रामायण रखी हुई है, हाँ, रामचरितमानस भी रखा हुआ है। बिल्कुल। ये सारी चीजें मैंने पढ़ी हैं। आप किसी धर्म ग्रंथ का हवाला नहीं दे सकते ये कहकर के जहां बाबरी मस्जिद थी वहां राम जी पैदा हुए। किसी धर्म ग्रंथ में कोई हवाला नहीं है। सिर्फ हिंदुओं को गुमराह किया गया। हिंदुओं को ये बताने और जताने की कोशिश की जैसे एक दूसरा झूठ फिर ये बोल रहे हैं मथुरा काशी को लेकर, वही झूठ जो बाबरी मस्जिद के लिए बोला था। आप मुझे बताइए, क्या मुसलमान की सुप्रीम कोर्ट में आस्था नहीं है? मुसलमान जजमेंट आने के बाद, हालांकि ये चारों चीजें थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन मुसलमान खामोश हो गया। किस लिए खामोश हो गया? कि मेरे देश का संविधान, मेरे देश का सुप्रीम कोर्ट मेरे लिए सर माथे पर है। हमने उसको माना, एक्सेप्ट किया। लेकिन क्या हमारा यह भी अधिकार नहीं है कि जब हिस्ट्रीकार लिखेगा इस बात को कि मस्जिद तोड़कर यह मंदिर बनाया गया है, तो क्या आने वाली नस्लें उसको अदरवाइज लेंगी? आप मुझे बताइए। चलिए, मैंने मान लिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, आज के तमाम मुसलमानों ने मान लिया, लेकिन जब कल हमारी नस्लें आएंगी, जब उनके सामने एक हिस्ट्री आएगी कि इन लोगों ने जबरदस्ती इनलीगल तरीके से सुप्रीम कोर्ट को बीच में रखकर मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिया, तो क्या मैंने ये कोई गलत कह दिया? कि हो सकता है कोई उस वक्त में कोई आदमी ऐसा पैदा हो जो ये कहे कि नहीं मंदिर को तोड़ना चाहिए। मैंने ये गलत तो नहीं कहा। मैं आज खामोश हूं, सारे मुसलमान खामोश हैं, एक मुसलमान की आवाज नहीं इसकी तरफ से कि भाई मंदिर नहीं बनना चाहिए। मंदिर बनना है, लेकिन आने वाली नस्लों को मैं और आप कैसे रोक पाएंगे? जब वो हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब एक गलत हिस्ट्री को लेकर बाबरी मस्जिद को जुल्म से कह रहा हूं मैं, जबरदस्ती ढा दिया गया, ताकत और दल और बल के बलबूते पर। आप संख्या में हैं, 85% हैं आप, आपने ढा दिया, मुसलमान खामोश रहा। क्योंकि अगर मुसलमान बोलता तो मुसलमान मारा जाता, और उसमें हिंदू भी कुछ हिंदू भी मारा जाता। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान ही मारा जाता, दंगे होते, फसाद होते, लेकिन मुसलमान खामोश रहा। जब बाबरी मस्जिद टूटी, जब मुसलमान खामोश रहा। उसके पहले शिलान्यास हुआ, जब मुसलमान खामोश रहा। उसके पहले जब मूर्तियां रखी गई, जब मुसलमान खामोश रहा। आज जब जजमेंट आया, तब भी मुसलमान खामोश रहा। मुसलमान ने कभी देश में दंगा नहीं चाहा, लेकिन आप बहुसंख्यक जितने लोग हैं, उन तमाम लोगों ने हमारे सीने पर हमेशा दाल मूंगने का काम किया है, हमेशा हमारे जुल्मों को खरीदा है। आप मुझे बताइए, ऐसा कौन सी हिस्ट्री की किताब है जब आपकी धार्मिक ग्रंथों में नहीं है, तो ऐसी कौन सी हिस्ट्री आपने पढ़ ली? मैं बताता हूं वो कौन सी हिस्ट्री है। जब अंग्रेज यहां से हमने खदेड़ा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों ने मिलकर, तो अंग्रेज ने एक हिस्ट्री लिखी कि अगर हमने इनके अंदर कोई शोषा नहीं छोड़ा तो ये लोग अमन से रहेंगे, प्यार मोहब्बत से रहेंगे। तो उन्होंने एक हिस्ट्री तैयार की, और हिस्ट्री ये थी जिसमें ये जो लोग आज कहते हैं झूठ बोलकर कि भाई 3000 या 300 मस्जिदें हैं जो मंदिर तोड़कर बनाई गई हैं, एक में तो झूठ का पर्दाफाश हो गया, और आगे भी इंशाल्लाह झूठ का पर्दाफाश होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हमारे देश का संविधान, हमें उस पर पूरा इत्मीनान, पूरा भरोसा है। वो हमें कभी निराश नहीं करेंगे, आज भी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने आज भी मुसलमान को निराश नहीं किया, ये चारों बातें कहकर, और फिर ये भी कह दिया कि मैं अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए जगह देता हूं। हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो आगे भी चलकर यही हो। मुझे आप बताइए, मेरे बयान पर तो आपत्ति हो गई आपको कि साहब ये आपत्तिजनक है, लेकिन जिन लोगों ने जुल्म से बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया, क्या आपका चैनल हिम्मत रखेगा इस बात को बताने और जताने की कि हाँ एडवाणी जी ने जुल्म के तरीके से तोड़ा? ऊपर मुकदमा चला, सबने, सारे चैनल और मीडिया ने लिखाया कि मुकदमा चला, उनके ऊपर कॉन्स्पिरेसी का मुकदमा कम से कम बीजेपी आरएसएस के तमाम नेताओं पर चला। तो ये मुकदमा तो सभी ने चैनलों ने दिखाया। क्या हुआ मुकदमे में? मुकदमे में बरी हुए, सबूत नहीं मिला, लेकिन उसके बाद भी तो अदालत है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हाँ, वो निचली अदालत से बरी हुई है, तो उन ऊपर भी तो अदालतें हैं। सर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि उन पर केस चलना चाहिए, जुल्म से तोड़ा 1992 में। निचली अदालत ने फिर उनको बरी कर दिया। जैसे निचली अदालत ने यह कह दिया था कि हाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है। आप मुझे बताइए ना, फिर अदालतें कहां हैं? अदालतें हैं, अदालत पे आपको भरोसा नहीं है? नहीं,
मुझे तो भरोसा है। आप बताइए ना, अदालतें कहाँ हैं? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उनको हाँ, मुकदमा चलना चाहिए, मुकदमा नहीं, उनको सजाएं होनी चाहिए। मुकदमा चलना चाहिए, सजा सजा सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर आएगा तब वो सुनेगा। भाई साहब, आप जजमेंट को पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ लिखा है कि इनलीगल तरीके से तोड़ी है, और जो लोग इसमें लिप्त थे कॉन्स्पिरेसी में, उनके उनको पर सजा कार्रवाई मिलनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सजा देने वाली कोर्ट को जब सबूत नहीं मिलता, बिल्कुल। तो वो सजा कैसे देगी? सबूत तो बाबरी मंदिर टूटने का सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मिला, तो हमें जगह क्यों नहीं मिली?